अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। प्रोफेसर की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस भी जारी किया। इसके अलावा बयान की जांच के लिए SIT टीम का गठन करने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हम याचिकाकर्ता को CJM सोनीपत की संतुष्टि के लिए जमानत बॉन्ड प्रस्तुत करने की शर्त पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। दोनों FIR के लिए जमानत बॉन्ड का सिर्फ एक सेट होगा। इसके अलावा हम ये भी निर्देश देते हैं कि इस मामले के विषय से संबंधित मुद्दों पर कोई लेख या ऑनलाइन पोस्ट नहीं लिखा जाना चाहिए और न ही कोई भाषण दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें भारत द्वारा हाल ही में सामना किए गए संकट पर कोई टिप्पणी करने से रोका जाता है, जो भारतीय धरती पर एक आतंकवादी हमला था। यह हमारे राष्ट्र द्वारा दी गई प्रतिक्रिया थी। इसके अलावा याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जमा करना होगा। हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो कथित आपत्तिजनक ऑनलाइन पोस्ट की विषय वस्तु को देखते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज की गई। हम संतुष्ट हैं कि जांच पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने कहा, हम हरियाणा के DGP को 3 IPS अधिकारियों की एक SIT टीम गठित करने का निर्देश देते हैं, जो हरियाणा या दिल्ली से संबंधित नहीं हो। SIT टीम का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक करेंगे, जबकि सदस्यों में से एक महिला अधिकारी होगी। कपिल सिब्बल की दलीलों के बाद जस्टिस कांत ने कहा कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति वाले समाज के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जानबूझकर शब्दों का चयन अपमान करने और दूसरे पक्ष को असहज करने के लिए किया जाता है। उनके पास इस्तेमाल करने के लिए शब्दकोश के शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए। वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचे और तटस्थ भाषा का इस्तेमाल करें। सिब्बल ने कहा, लेकिन कोई आपराधिक इरादा या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश नहीं की गई है। उन्हें बस चोट लगी थी। उनकी पत्नी 9 महीने की गर्भवती है, लेकिन वो जेल में है और महिला आयोग द्वारा दूसरी FIR दर्ज की गई है। आखिर उन्होंने महिलाओं के खिलाफ क्या कहा? सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने कहा, आपकी आपत्ति जायज है, लेकिन अब जबकि कोर्ट ने बिना किसी आपत्ति को इसे दर्ज कर लिया है, तो जिसमें उन्होंने महिला अधिकारियों का अपमान किया। महिला आयोग द्वारा दर्ज FIR में ये वो लिखा है, लेकिन वकील द्वारा तैयार की गई कोई बात हमें दिखाइए कि उन्होंने महिला सैन्य अधिकारियों का अपमान कहाँ किया है। अगर ऐसा है तो ये गंभीर है। इस पर ASG राजू ने कहा कि मुझे याचिका देखने दीजिए। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर कुछ टिप्पणियां की हैं। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के समक्ष प्रोफेसर की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील पेश करना शुरू किया। सिब्बल ने कहा कि आप बयान देखें, जिसके आधार पर प्रोफेसर महमूदाबाद पर आपराधिक दोष लगाया गया है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ये कहाँ पोस्ट किया गया था? सिब्बल ने जवाब में कहा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। इसके बाद सिब्बल ने महमूदाबाद का बयान पढ़ना शुरू किया। सिब्बल ने कहा कि ये बहुत ही देशभक्तिपूर्ण बयान है। फिर जस्टिस कांत ने कहा, चलिए आगे पढ़िए। सिब्बल के बयान पढ़ने के बाद जस्टिस कांत ने पूछा कि वो किसको संबोधित कर रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि मीडिया चला रहा था कराची पर कब्जा, लाहौर पर कब्जा। फिर जस्टिस कांत ने कहा कि उन्होंने युद्ध के कारण सेना के जवानों के परिवार पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताया और फिर राजनीति में पड़ गए। सिब्बल ने कहा, फिर उन्होंने कहा, मैं खुश हूँ, वो दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों को संबोधित कर रहे हैं। जस्टिस कांत ने कहा कि हाँ, ये स्पष्ट है, वो टिप्पणीकारों को संबोधित कर रहे हैं। सिब्बल ने आगे की लाइन पढ़ी। सिब्बल ने अपनी दलीलें देते हुए कहा कि वो जय हिंद के साथ अपना पोस्ट खत्म करते हैं। आप ये देखिए। जस्टिस कांत ने कहा कि ये राय है, कुछ लोग राष्ट्र को ठेस नहीं पहुंचाते। कोई भी अपनी राय रख सकता है, लेकिन इसे देते समय ध्यान रखना चाहिए। इस पर सिब्बल ने कहा, मैं सहमत हूँ। सिब्बल ने महमूदाबाद का एक और बयान पढ़ा और आगे बेंच को बताया कि उन्होंने कहा कि सीज़फायर हो चुका है, जबकि कुछ लोग अभी भी युद्ध की वकालत कर रहे हैं।